सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब जो हमारे कार्बन है इसके कौन कौन से एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स मतलब जैसे हम नहीं, अगर मान लीजिए हम हैं और मेरे साथ कोई लिंक है मेरे ही फैमिली का, तो वह क्या होगा, वो उसे हम क्या कर देंगे, एलोट्रॉप्स कर देंगे। यानी कार्बन के और कि इसके मतलब एक तरीके से मान सकते हैं इसके बच्चे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि देखिए, अगर कोई कंपाउंड है, ए कंपाउंड है और मान लीजिए बी कंपाउंड है, या अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अगर वही बेसिकली ए और बी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, इसको डबल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अगर वही ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। हमारा फोर बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही था कि अगर दो कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो क्या कहेंगे, हाँ उसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपस में इसी तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों आपस में इसे जुड़े होते हैं। वहीं देखिए आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और वैसे तो हम जानते हैं इसके पास 6 होता है, 2 तो 4 और बाकी 2 हमारा इधर इन्वॉल्व है। इसी प्रकार इसमें 2 2 4 इधर, तो कुल मिला जुला कर O2 मॉलिक्यूल्स हमारा डबल बॉन्ड शो करता है। वहीं बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन भैया आपका ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। इसमें बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो उसी प्रकार इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। तो कुल मिला जुला कर सिंगल बॉन्ड मतलब कि जब हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो आपस में जुड़े हों, जब डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला जुला कर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का ये कंसेप्ट था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो पहला एलोट्रॉप्स आता है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, तो हम ग्रेफाइट के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रेफाइट हमारा क्या है, ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं बताइए, हम लोग मेटल चैप्टर में पढ़े थे, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यह हमारी एक्सेप्शन प्रॉपर्टी क्या बेसिकली शो करता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि यह बहुत स्लिपरी नेचर होता है। मतलब देखते होंगे यह अच्छा, स्लिपरी नेचर इसलिए होता है कि आप लोग क्या नाम से, पेंसिल है आपकी, तो पेंसिल की जो लीड लगी होती है बेसिकली वही आपकी क्या होती है, वही उसमें क्या होता है, बेसिकली ग्रेफाइट पाया जाता है। तो जब आप उसे टच करते होंगे कितना स्मूथ नज़र आता है, तो स्लिपरी या उसे हम कह सकते हैं स्मूथ होता है बहुत। ठीक है, और तीसरी बात की जो इसमें होता है, इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसे हमें देखना, ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन आप लोग देखना चाहें तो जब हम हाई स्टडी करेंगे तो पता चलेगा sp3 स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में नहीं रखना है। केवल 2 बात रखना कि ये जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरी बात कि स्मूथ होता है। ठीक है, और sp3 नेचर होता है। डायमंड के बारे में, तो हमारा जो डायमंड बेसिकली होता है यह क्या होता है, हाँ यह तो हमारा सबसे हार्डेस्ट मेटल मतलब हार्डेस्ट एलिमेंट है। मतलब कोई भी ऐसा संसार में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड हो। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड है। और इसकी क्या खासियत है कि यह बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मतलब हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट है करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। तो बस यही कुछ थी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो हमें बस ध्यान में रखना है कि हमारा जो डायमंड है यह भी एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है, और दूसरी बात ये सबसे हार्डेस्ट मेटल है, और तीसरी बात कि यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, हाँ बैड कंडक्टर है। ठीक है, और हम बात करते हैं लास्ट हमारा आता है बकमिलिस्टर कोलेंस। क्या आता है, बकमिलिस्टर कोलेंस। जो ये हमारा है ये भी आपका क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो हम लोग जान रहे हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। इसकी देखिए फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग फुटबॉल देखे हैं उसकी तरह इसका शेप और साइज होती है। ठीक है, और दूसरी बात की इसमें एक सबसे पहले कार्बन 60 पाया गया है, फिर कार्बन 70 पाएगा, इस तरह के एलिमेंट पाए गए हैं। ठीक है, तो बस हमें ध्यान में वो सब नहीं रखना है, हमें ध्यान में केवल इतना ही रखना है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा बकमिलिस्टर ऑफ कोलेंस। अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है कि इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टी याद कर लें। तो क्या
याद करना। तो मैंने बताया था ग्रेफाइट वाला हमारा बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जो जितने हैं अभी फुल्ली डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि मतलब जितने भी इनका कभी कभी ग्रीस ऑयलिंग जानते हैं आप, मतलब कोई आपका सरफेस है, ठीक है, अगर वो बार बार रब हो रहा है तो हम लोग देखते हैं कि साइकिल वाइकिल है तो उसमें क्या ग्रीस लगाते हैं, तो हमारा ग्रेफाइट का भी ग्रीस बनता है। उसी प्रकार हमारा फुलरेंस का भी कुछ ऐसी ग्रीसें होती हैं जो हाई क्वालिटी की ग्रीस, जैसे कि वाटर प्रूफेबल जितने भी हमारी ग्रीसेज होती हैं बेसिकली उसमें हमारा बकमिंस्टर फुलरेंस का कंस्टिट्यूशन आता है, मतलब हमारा बकमिंस्टर फुलरेंस भी उसमें रहता है, ठीक है। बस यही था हमारे एलोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है।